अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ राना मोहम्मद अवेज़ फ्रॉम automationplay.com। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि पीएलसी सीमेंस पीएलसी पे पीआईडी प्रोग्रामिंग किस तरह से करते हैं। ये वो फुली फीडबैक कंट्रोल होगा, पीआईडी लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे, कंट्रोलर है और उससे हम लोग एक प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं और प्रोसेस से फीडबैक आ रहा है सेंसर के थ्रू। अल्टीमेटली हमने क्या करना है कि पीआईडी मेंटेन्स आउटपुट इन अ वे टू हैव जीरो एरर बिटवीन प्रोसेस वैल्यू एंड सेट पॉइंट। तो जैसे सेट पॉइंट दे रहे हैं और जो प्रेजेंट वैल्यू या प्रोसेस वैल्यू है उसके दरमियान हमारे पास जीरो एरर होना चाहिए। तो ये प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव है। प्रोपोर्शनल क्या करेगा कि आपका स्टेबल इसको जो सेट पॉइंट है और प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू को सेट पॉइंट पे लाने की कोशिश करेगा पर एक स्टेडी स्टेट एरर रहेगा। तो हम लोग देखेंगे ये जो स्टेडी स्टेट एरर है ये इंटीग्रल रिमूव करेगा बाय एलिमिनेटिंग दैट एरर। और पर इसमें एक जो मसला रहेगा वो ओवरशूट का रहेगा और वो ओवरशूट काउंटरएक्ट करता है डेरिवेटिव। तो हम लोग इसको देख लेते हैं फर्दर किस तरह से काम करेगा। आउटपुट जो है वो प्रोपोर्शनल होगा करंट एरर के और इसको हम लोग परफॉर्म करके भी चेक कर लेते हैं। मैं फैक्ट्री आई पे क्योंकि परफॉर्म करूँगा तो मैं इसकी टेम्पलेट ओपन कर लेता हूँ। S7 1500 की करूँगा क्योंकि 1200 पे पीआईडी सिमुलेट नहीं होता पीएलसी सिम पे। मैं ओपन द प्रोजेक्ट व्यू कर लेता हूँ। इसकी लैंग्वेज इसकी लैंग्वेज में यहाँ पे लैडर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब हमने इसमें क्या परफॉर्म करना है, जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में किया था नॉर्म एक्स और कंट्रोल एक्स की इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने ली थी। मैं फैक्ट्री आई ओपन करके दिखा देता हूँ। तो हम लोग वही लेवल कंट्रोल की एप्लीकेशन लेंगे जो हमने एनालॉग में भी की थी और यही हम लोग पीआईडी में यूज़ करेंगे। तो इसमें हम लोग लेवल, सेट पॉइंट और इसी तरह एसपी और पीवी को हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। सबसे पहले नॉर्म एक्स ले लेता हूँ और मैंने उसको यहाँ पे भी लेना है। दूसरी थी मेरे पास स्केल एक्स, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो मेरे पास सबसे लेवल सेंसर की मैंने वैल्यू डिस्प्ले करवानी है 0.0 से। ये 10.0 था मेरे पास, यहाँ पे रियल था और ये ID30 का रजिस्टर था। आउट में करवा लेता हूँ लेट्स से MD1 में। और मैंने 0 से जो 10 की वैल्यू आ रही है लेवल सेंसर से उसको 0 से 300 सेंटीमीटर की रेंज में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ से 0 से 300 अगेन ले लेता हूँ और ये MD1 रख लेता हूँ यहाँ पर। ये मेरे पास रियल है और जिस आउटपुट पे मैंने डिस्प्ले करवानी है जो कि QD42 है प्रेजेंट वैल्यू, जो कि लेवल की आ रही होगी, वो डबल इंटीजर है। तो मैं यहाँ पर डबल इंटीजर ले लेता हूँ और QD42 रख लेता हूँ। तो ये मेरे पास लेवल जो है वो डिस्प्ले हो रहा होगा 0 से 300 की रेंज में। नीचे मैंने सेट पॉइंट को भी 0 से 300 की रेंज में लाना है 0.0। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ये भी रियल वैल्यू है और यहाँ भी रियल आएगा। ये था मेरे पास ID38 और आउट में करवा लेता हूँ MD
10 में ये MD10 यहाँ पर आ जाएगा। मैंने अगेन 0 से 300 की रेंज सेट पॉइंट की रखनी है और ये आउट होगा डबल इंटीजर में और इसका रजिस्टर है QD38। अब ये जो वैल्यू आ रही है मेरे पास लेवल की और ये सेट पॉइंट, तो हमारे पास एरर जो होता है वो ये होता है कि सेट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। तो मैं एरर के लिए कैलकुलेशन के लिए सब्ट्रैक्ट का एक फार्मूला लगा लेता हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे मेरे पास एरर कितना आ रहा है। मैं इसको यहाँ पे जाके डिफाइन भी कर देता हूँ ताकि आसानी रहे हमें। मैं जो जो इनपुट आउटपुट यूज़ कर रहा हूँ मैं सिर्फ उसको लूँगा। लेवल सेंसर है ये मेरे पास, ये मेरे पास सेट पॉइंट है, QD42 मेरे पास लेवल डिस्प्ले और QD38 मेरे पास सेट पॉइंट का डिस्प्ले है, या इसको आप एक्चुअल सेट पॉइंट या एक्चुअल लेवल भी कह सकते हैं। तो इसको मैं मेन ब्लॉक में चले जाता हूँ। तो अब हमारे पास ये लेवल और डिस्प्ले यहाँ से आ रहा होगा। अब हमें करना ही है कि ऑटोमेटिकली इसको ऑपरेट करवाना है। तो अब मैं लूँगा PID ब्लॉक। PID ब्लॉक के लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा ऐड न्यू ब्लॉक में। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक में अब मोस्टली लोग प्रोग्राम साइकिल यूज़ कर रहे होते हैं। अब मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे साइक्लिक इंटरप्ट। इसका क्या मकसद है? OB अलाउज यू टू स्टार्ट प्रोग्राम एट पीरियोडिक इंटरवल्स। तो पीरियोडिक इंटरवल पे हमारा जो PID है वो स्कैन हो रहा होगा, बजाय कि कंटिन्यूसली स्कैन होता रहे जैसे मेन में होता है। तो हमारे पास ये एक टाइम के बाद ऑपरेट होता रहेगा, स्कैन होता रहेगा, और जब भी इंटरप्ट होता है कि जब इसको ज़रूरत पड़ेगी ऑपरेट होगा। तो साइक्लिक इंटरप्ट का एक ब्लॉक ले लेते हैं। पहले मैं इधर यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ जो कि मैं भूल गया था। यहाँ पे मैं दे देता हूँ सेट वैल्यू और यहाँ पर आ जाएगी एक्चुअल लेवल, और आउटपुट में करवा देता हूँ लेट से MD20 में। ठीक है, इसको मैं रीनेम टैग कर देता हूँ और इसको मैं एरर कह देता हूँ। साइक्लिंग इंटरप्ट में आते हैं, इसने OB30 का नाम ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया है। मेरे पास यहाँ पर जैसे इंस्ट्रक्शंस होती हैं
यहाँ पर PID अवेलेबल है। मैं जब जाऊँगा कॉम्पैक्ट PID तो इसके अंदर 3 PID आ रहे होंगे। जो नीचे वाला PID है, PID टेम्परेचर के लिए स्पेसिफिकली। PID 3 स्टेप है, ये इन डेप्थ PID है। मोस्टली हम लोग वेल्व्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। हम लोग लेंगे PID कॉम्पैक्ट, जो जनरल पर्पस PID और मोस्ट एप्लीकेशंस में यूज़ हो जाता है। यहाँ पे ऑटोमेटिक पे रहेगा और हम लोग इसको ओके कर देते हैं। ये सिंगल इंस्टेंस DB डेटा ब्लॉक बन जाएगा इसका। तो हमारे पास अब सेट पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये ओवरव्यू है। सेट पॉइंट यहाँ पर देंगे जो कि रियल डी वर्ड में एक्सेप्ट कर सकता है। इनपुट है अगेन रियल डी वर्ड में, और ये जो इनपुट है हमारे पास, ये इंटीजर वर्ड और डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकता है। तो हमारे पास जो इनपुट है वो रियल की फॉर्म में लेवल का, तो हम लोग वो यहाँ पर लेंगे। और इसी तरह आउटपुट भी जो है रियल की फॉर्म में, जो है कि हमारे वेल्व पे जा रहा है, जो कि हमारा ये वेल्व था फिल वेल्व QD30, तो उस पर जा रहा है, तो वो भी रियल में। तो सबसे पहले मैं सेट पॉइंट ले लेता हूँ। रियल की फॉर्म में ID38 था। इनपुट ले लेता हूँ लेवल, और आउटपुट जो था मेरा वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। अभी उसका टैग असाइन नहीं किया, QD30। तो मेरे पास सिंपली फ़िलहाल मैं ये 3 एड्रेसेस साइन किए इसको मैंने। मैं यहाँ से जाऊँगा टेक्नोलॉजी ब्लॉक्स में, PID में और कॉन्फ़िगरेशन में। तो कॉन्फ़िगरेशन में जनरल है, मैं इसको यहाँ पे ऑटोमेटिक मोड कर दूँगा कि ऑटोमेटिकली ये हमारे पास आउटपुट ऑन करेगा। यहाँ पर इनपुट _PER हुआ है, इसको मैं इनपुट कर दूँगा जो रियल वैल्यू में मैंने लिया हुआ है, और आउटपुट कर दूँगा। बाकी वैल्यू जो हैं वो फ़िलहाल मैं एज इट इज़ रखूँगा। अनेबल मैन्यू एंट्री पे कर देता हूँ कि मैन्युअल एंट्री भी मैं इसकी यहाँ पर कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं सबसे पहले प्रोपोर्शनल कंट्रोल यूज़ करूँगा, दैन मैं इंटीग्रल की तरफ आऊँगा। तो मैं इसको 0.0 कर देता हूँ। तो सब वैल्यू मैंने 0 कर दी है, एक्सेप्ट फॉर प्रोपोर्शनल गेन की जो वैल्यूज़ हैं वो 1.1 है। और सैम्पलिंग टाइम जो है कितनी जल्दी किस टाइम में ये वैल्यू कन्वर्ट करता है, वो 1 सेकेंड है अभी इसमें। तो अब मैं अगेन इस पे आ जाता हूँ, साइक्लिंग इंटरप्ट पे। मैं इसको सिमुलेशन ऑन कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। और ऑनलाइन ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन थी। मैं अब कमीशनिंग में जाऊंगा। तो कमीशनिंग में ये PID का ग्राफ आ रहा होगा मेरे पास। यहाँ पे मैं फैक्ट्री IO भी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं बाकी इनपुट आउटपुट यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ लेवल, सेट पॉइंट, फिल वेल्व, SP और PV, ये इनपुट आउटपुट मैं भी इसमें यूज़ कर रहा हूँ। मैं इस पर नीचे आके यहाँ से इसको स्टार्ट कर लेता हूँ और इसको लेट से 137 का सेट पॉइंट दे देता हूँ। मैं
मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको स्टार्ट कर दूँगा PID की मेजरमेंट्स को, तो मेरे पास ग्राफ आना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो वहाँ पे पानी फिल हो रहा है, ये मेरे पास सेट पॉइंट है, ये प्रेजेंट वैल्यू है। मेरे पास यहाँ पे तीनों सेट पॉइंट, स्केल्ड और आउटपुट आ रहा है। मुझे आउटपुट को अभी अगर सही है वो किस तरह से ऑपरेट हो रहा है, मुझे सेट पॉइंट और प्रेजेंट वैल्यू को देना है। तो मेरे पास ये 100% जूम का है, 100% स्क्रीन का डिस्प्ले का। मैं सिंपली ये करूँगा अभी इसको इस तरह से कर देता हूँ, तो ये मेरे पास सेट पॉइंट आ रहा है और स्केल्ड इनपुट। तो आप देख सकते हैं अभी ये इसके अंदर एरर आ रहा है। तो 116, 117 इस तरह से ये वैल्यू शो कर रहा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपने सेट पॉइंट की तरफ जा रहा है। प्रोपोर्शनल है तो हमने जैसे कि देखा था, तो प्रोपोर्शनल उतना ही आउटपुट देता है प्रोपोर्शनल टू द करंट एरर। जो हमारे पास एरर आ रहा है सेट पॉइंट और प्रोसेस वेरिएबल का, तो जितना एरर है वो यहाँ पर ऐड हो रहा होता है। तो अगर मैं यहाँ से जूम कर सकूँ और तो ये मेरे पास इस तरह से बन रहा है। अभी 129 पे जाके ये रुक गया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल मिनिमम वाटर यहाँ पर आ रहा है 131। तो मैं अगर यहाँ से तो अब ये देख सकते हैं 4.5 सेट पॉइंट है और 4.42 मेरे पास इनपुट है। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ये जा रहा है। तो ये अपनी सेट पॉइंट तक इस तरह से पहुंच जाएगा। पर अभी जो मैंने इसको एक कंडीशन देनी है वो ये देनी है कि मैंने डिस्चार्ज वेल्व फोर्स ऑन करवाना है, क्योंकि अभी अपने लेवल पे जाकर रुक जाएगा। तो मैं लेट से 50% डिस्चार्ज वेल्व मैं कंटिन्यूसली ऑन करवा लेता हूँ कि मेरा आउटपुट कंटिन्यूसली इससे जा रहा है आगे प्रोसेस में। तो अब देखते हैं किस तरह से रिएक्ट करता है। तो अब देख सकते हैं ये इनपुट जो है वो बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और जो मेरा गेन है इसको मैं यहाँ से 10 कर दूँगा। तो अब देख लेते हैं 123 पे पहुंच गया ये। तो मेरा आउटपुट कंटिन्यूसली निकलता जा रहा है जैसे प्रोसेस में होता है, और इनपुट यहाँ पर आके मेरा होल्ड हो गया। तो अब ये 133 से, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि इसके अंदर एरर कम से कम हो, तो अब मुझे और गेन देना पड़ेगा इसको। लेट से मैं इसको कर देता हूँ 20.0। तो आप देख सकते हैं ये अपने सेट पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर एरर आ रहा है। तो मैं जो भी वैल्यू चेंज करता हूँ वो यहाँ से मैं अपलोड कर सकता हूँ। वैसे ये वैल्यू चेंज हो भी जाती है, पर आप PID पैरामीटर जो भी मैन्युअली चेंज करते हैं तो उसको यहाँ से कर सकते हैं। मुझे अगर ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होगी मैं यहाँ पे ट्यूनिंग पे कर दूँगा,
प्री ट्यूनिंग नहीं होगी तो दोनों में से कोई ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं मैन्युअली PID की वैल्यू से इंसर्ट कर रहा हूँ। तो अभी भी ये नहीं पहुँच रहा। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पास स्टेडी स्टेट एरर आ रहा है, ये मेरे पास स्टेडी स्टेट एरर है। तो मैं इसको 20 की जगह यहाँ पे अगर 25 कर दूँ, और ग्राफ पे चले जाते हैं, तो अभी भी मेरे पास एक स्टेडी स्टेट एरर आ रहा है। मैं गेन और बढ़ा लेता हूँ ताकि ये स्टेडी स्टेट एरर कम हो सके। मैं इसको 30% कर लेता हूँ गेन जो है। तो अभी ये इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, अभी भी सेट वैल्यू के पास नहीं पहुंच पा रहा। पर अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करें कि अब ये वैल्यू कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, जो प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास। अगर मैं इसको और बढ़ा दूँ, लेट से 35% कर दूँ, तो अब ये देखें ये फ्लक्चुएशन आ रही है मेरे पास। तो पहले मेरे पास स्टेडी स्टेट एरर आ रहा था और अब ये फ्लक्चुएशन आ रही है। तो आउटपुट देखें किस तरह से अब रिएक्ट कर रहा है। तो पहले मेरे पास 10 to 20% अगर मैं रखता हूँ प्रोपोर्शनल गेन, तो मेरे पास ये स्टेडी स्टेट एरर आ रहा होता है कि ये एरर आ रहा है। और अगर मैं 30% से ऊपर रख देता हूँ तो ये मेरे पास ऑसिलेशन आना शुरू हो जाती है कि एक टाइम तो ऐसा आता है कि एरर ख़त्म हो जाता है, पर वो एरर फिर बढ़ जाता है, जो कि मेरे पास ऑसिलेशन की फॉर्म में आ रहा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब इसके हल के लिए मैं जाऊँगा कॉन्फ़िगरेशन में, मैं प्रोपोर्शनल की जो वैल्यू है, लेट से मेरे पास 10 से 20 के दरमियान सही आ रही थी, मैं इसको 20 रख लेता हूँ। और अब मैं ऐड करना शुरू करता हूँ इंटीग्रल। लेट से मैंने रख दिया 1 सेकेंड, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी फॉर्म है। ये जो है मैं डाउनलोड भी कर लेता हूँ, चेंजेस मैंने किए हैं ताकि ये जो पार्ट यहाँ पे ऑरेंज शो हो रहा है ये ग्रीन हो जाए। तो मेरे पास इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पे डल गई है। तो आप देखते हैं किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो अब सिस्टम जो है बहुत रैपिडली रिस्पॉन्स कर रहा है।
मैं ऐसा करता हूँ कि इसका मैं टाइम जो है वो बढ़ा लेता हूँ। लेट से मैं इसको उसी तरफ ले जाता हूँ 20 तक मैं इसको ले जाता हूँ। मैं PI कंट्रोलर यूज़ कर रहा हूँ, तो आप देखते हैं इसको। तो अब सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा स्टेबल है। तो 133, 134, 3 सेंटीमीटर का अभी भी एरर है इसके अंदर, और ये ऐसे से रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 4.55 सेट पॉइंट और 4.52 पे अभी ऑपरेट कर रहा है। तो ये ऐसा इस अपनी वैल्यू पे पहुँचने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखें 137 और 137 यहाँ पे ये बिल्कुल मैच कर रहा है। तो आप देख सकते हैं पहले ये इस तरह से स्टेडी स्टेट एरर आ रहा था, फिर मेरे पास यहाँ पर ऑसिलेशंस आ रही थी, फिर हम लोग ट्यूनिंग करते गए, इसकी एडजस्टमेंट करते गए मैन्युअली, और अब आप देखें ये सेट पॉइंट और स्केल्ड इनपुट बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मेरे पास मोस्ट एप्लीकेशंस जो होती हैं हमारे पास वो प्रोपोर्शनल और मोस्ट एप्लीकेशन जो है प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल PI कंट्रोलर से हमारे पास अचीव हो जाती है। अब अगर इसके अंदर ओवरशूट आता है कि मेरे पास यहाँ पर अगर एरर कभी ऊपर निकल जाता है या ओवरशूट कर जाता है, तो फिर हम लोग डेरिवेटिव यूज़ करेंगे, जो कि आप यहाँ पर जाकर इसकी वैल्यूज़ के साथ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डेरिवेटिव एक्शन टाइम ये भी सेकंड्स के अंदर होगा, पर अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। डेरिवेटिव हम जब यूज़ करेंगे जब हमारा पास सेट पॉइंट में रैपिड चेंजेस आ रही हो या प्रोसेस के अंदर रैपिड चेंजेस आ रही हो, पर उससे ऑफन जो है हमारा डेरिवेटिव यूज़ करने से हमारे पास हो सकता है कि इस तरह से स्टेबल रिस्पॉन्स ना मिले। तो मोस्ट एप्लीकेशंस हमारे पास इस तरह से अचीव हो जाती हैं। हो सकता है प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल की वैल्यूज़ आपको प्रोसेस के हिसाब से डिफरेंट रखनी पड़े। इंटीग्रल बहुत सेंसिटिव होता है, नॉर्मली हम लोग 0.01, 0.02, 0.03 इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट्री आई क्योंकि एक सिमुलेशन है, तो उस पर जो मेरे पास वैल्यू आ रही है मैंने उस तरह से डाली है। थैंक यू। अभी automationplay.com पे जाइए और ऑनलाइन कोर्सेज़ कीजिए PLC और IIoT पे, जिसके ऊपर डिफरेंट फ्री और पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर आप कोर्सेज कर सकते हैं PLC, HMI और SCADA पे। और यहाँ पर मेरे YouTube चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और ये फ्री लेसन्स और ट्यूटोरियल्स देख लीजिए।